एक मंत्री के घर ईडी की रेड पड़ी और अरविंद केजरीवाल टेंशन में आ गए। क्यों आ गए? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस मंत्री के घर रेड पड़ी वो ना तो दिल्ली या पंजाब का मंत्री है और ना ही उसका आम आदमी पार्टी से कोई कनेक्शन है। ईडी की ये रेड भी दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर चेन्नई में पड़ी। फिर भी इस रेड में केजरीवाल बेचैन हो गए। क्यों, ये आपको बताएंगे। लेकिन जिस मंत्री के घर रेड से अरविंद केजरीवाल टेंशन में आ गए हैं, पहले आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये जो तस्वीरें आप यहां देख रहे हैं, ये तस्वीरें तमिलनाडु के एक मंत्री की हैं। इस मंत्री का नाम सेंथिल बालाजी है और मंत्री जी इस तस्वीर में आंसू बहाते हुए नजर आ रहे हैं, दर्द में नजर आ रहे हैं। ये सब तब हुआ जब इन मंत्री जी के घर पर ईडी की रेड हुई। चेन्नई में इस मंत्री पर ईडी की रेड पड़ी तो मंत्री जी को रोता देखकर इधर दिल्ली में केजरीवाल बेचैन हो गए। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि चेन्नई में छापा पड़ा तो दिल्ली में केजरीवाल को दर्द क्यों होने लगा। ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि तमिलनाडु में डर फैला के उनके मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सरकार को इस तरह से उनके पीछे ईडी छोड़ के उनकी सीट आ जाएंगी, तो वो भूल जाएं। तमिलनाडु में उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली। पूरा देश देख रहा है। एक जमाना था जब अगर सीबीआई रेड मारती थी किसी पे, ईडी रेड मारती थी, तो लोगों को लगता था कि इसने कुछ गलत काम किया होगा। अब अगर सीबीआई और ईडी रेड मारती हैं तो लगता है कि इसने कुछ ठीक ही काम किया होगा, इसीलिए इसको तंग किया जा रहा है। इसीलिए ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। ये अब कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं बची हैं। और जैसे ही चेन्नई में मंत्री जी पर रेड पड़ी तो केजरीवाल ईडी को बीजेपी की सेना, आप देख रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो नहीं बताया वो है इस मंत्री पर लगे आरोप। केजरीवाल ने इन आरोपों की बात तो बिल्कुल नहीं की। आपने देखा कि बीच में कोई सवाल पूछ भी रहा था तो उसको इशारा कर दिया गया कि वो सवाल बाद में शायद लिया जाएगा, जो कि पता नहीं लिया गया कि नहीं। जबकि चेन्नई में जिस मंत्री पर ईडी के छापे पड़े और जो मंत्री ईडी के छापे के बाद आपको दर्द में और रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनका केस भी आप देखिए। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पर कैश फॉर जॉब स्कैम का आरोप है। साल 2011 से 2015 के बीच AIADMK की सरकार में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तब उन पर यह आरोप लगे थे कि नौकरियों के बदले उन्होंने पैसा लिया है। उन पर आरोप है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए सेंथिल बालाजी के ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती में भी घोटाला हुआ और इनसे नौकरियों के बदले में पैसे लिए गए। आरोप यह भी है कि जिन लोगों से नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए गए थे, उन्हें ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस मिले। ईडी ने 2021 में इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और यह केस तमिलनाडु पुलिस की 3 FIR के आधार पर किया गया, जो 2018 में दर्ज की गई। और ईडी का यह एक्शन तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पुलिस के साथ साथ इस केस में ईडी भी जांच करे। तो केजरीवाल जी जो ये कह रहे हैं ना कि अगर ईडी और सीबीआई रेड मारे मतलब उसने कोई अच्छा ही काम किया होगा, अगर अच्छे कामों की नजीर ये होती है जो सेंथिल बालाजी ने किया, तो जरा केजरीवाल उसको भी मंच से गिना देते। ये तमाम अच्छे काम हैं, लेकिन उसके बावजूद ईडी रेड मार रही है। तमिलनाडु में ऐसे मंत्री जिस पर गंभीर आरोप हैं, उस पर छापा पड़ा तो केजरीवाल इस मामले में कूद पड़े। आप देखिए कि तमिलनाडु में जो सीएम हैं, वो खुद इस मंत्री के बारे में 2016 में क्या कहा है उन्होंने। वो कह चुके हैं कि करूर जिले से एक मंत्री हैं सेंथिल बालाजी। कैबिनेट में 15 बार फेरबदल हो चुका है, लेकिन सेंथिल को हर बार जगह मिल जाती है क्योंकि उनका बहुत प्रभाव है। वो वैसे तो जूनियर मंत्री हैं, फिर भी उनका मंत्रालय नहीं बदला, जबकि वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए गए। यहां तक कि जब जयललिता जेल में थी तो सेंथिल का नाम सीएम पद के लिए भी उछाला गया था। सेंथिल और उनके भाई जिले में लूटपाट करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। ये तब तमिलनाडु के सीएम कह रहे थे जब AIADMK की तमिलनाडु में सरकार थी और सेंथिल बालाजी मंत्री थे। बाद में सेंथिल DMK में आ गए और फिर जब DMK की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बना दिया गया। तमिलनाडु के मंत्री पर छापा पड़ने से अरविंद केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं, इस सवाल पर फिर लौटते हैं। क्यों हो रही है उनको उनकी इतनी टेंशन? इसकी असली वजह भी आपके सामने रखता हूं।
इसी साल अप्रैल में शराब घोटाले में सीबीआई ने केजरीवाल से 9.5 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल से 56 सवाल पूछे थे। केजरीवाल के खास और दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत को कोर्ट नामंजूर कर रहा है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया था और इसके अलावा केजरीवाल के एक और करीबी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए हैं। सत्येंद्र को करीब 1 साल बाद खराब सेहत के ग्राउंड्स पर 42 दिन की जमानत मिली। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस सकता है और यही वजह है कि केजरीवाल ईडी और सीबीआई के नाम से भी डर जाते हैं। देश में कहीं भी ईडी या सीबीआई की रेड पड़े, केजरीवाल बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस रेड को राजनीतिक करार देने लगते हैं। लेकिन तमिलनाडु के जिस मंत्री का यह पूरा मामला है, जिस पर केजरीवाल अपना सियासी रोना धोना मचा रहे थे, उस मंत्री को तो ईडी को धन्यवाद देना चाहिए कि ईडी ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि उसके हार्ट में 3 ब्लॉकेज थे और यह तब पता चला जब ईडी ने इस मंत्री को रात के 1:30 बजे गिरफ्तार किया और इस मंत्री को सीने में दर्द होने लगा तो रात को 2:30 बजे अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल पहुंचे तो मेडिकल चेकअप के दौरान यह पता चला कि मंत्री जी का दिल बड़ा कमजोर है, उसमें 3 ब्लॉकेज है। डॉक्टर्स ने उन्हें फौरन बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दी। ये वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें थोड़ी सी भी लापरवाही जान की दुश्मन हो सकती है। मंत्री सेंथिल इस मामले में बड़े लकी साबित हुए कि उन्हें अपनी बीमारी जल्द पता लग गई। इसके लिए वो चाहें तो ईडी को थैंक यू भी कर सकते हैं।